अष्टांग योग में सबसे पहले क्या आता है? यम। यम भी कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या होता है? हिंसा न करना। और हिंसा न करना क्या होता है? किसी को दुख न पहुंचाना। दुख कैसे ना पहुंचाना? मन, वचन, कर्म से दुख न पहुंचाना। ना तो वाणी से किसी को दुख पहुंचाना, ना अपने कर्म से किसी को दुख पहुंचाना, ना अपने व्यवहार से किसी को दुख पहुंचाना। तो ये क्या हो गया? अहिंसा। हिंसा न करना, किसी को मन से भी दुख देने की इच्छा ना करना, तन से भी किसी को दुख ना देना, वाणी से भी किसी को दुख ना देना, अहिंसा कहलाता है। दूसरा क्या है? सत्य। सत्य क्या है? मन, वचन, कर्म से सत्य करना, सत्य बोलना और सत्य ही कहना और सत्य ही सोचना और सत्य ही मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना। जैसे संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, संसार क्षणिक है, संसार में पूरा सुख नहीं है, ये क्या है? सत्य है। इसको वैसा मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, वैसा ही जाना, वैसा ही जीना भी सत्य कहलाता है। केवल हम सोचते हैं वाणी से ही सत्य बोलना सत्य नहीं होता है, बल्कि जो है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही जीना भी सत्य कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करना। अस्तेय माने क्या है? चोरी न करना। केवल बाहर से ही नहीं, मन से भी किसी की वस्तु को लेने की इच्छा न करना। केवल तन से ही नहीं, बच्चों ने पेंसिल चुरा ली, पेन चुरा लिया, पैसे चुरा लिया, ये ही चोरी नहीं है, बल्कि मन में भी किसी की वस्तु को लेने की इच्छा भी न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है ब्रह्मणि विचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में यानी परमात्मा में जो लगा रहता है, हर कार्य का श्रेय जो परमात्मा को देता है, हर कार्य के पीछे जो परमात्मा को ही हाथ मानता है, परमात्मा को ही समर्पण करता है। ब्रह्मणि चर्यम इति ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म में जो, परमात्मा में जो आस्था रखता है। एक तो वो हो गया। दूसरा वीर्य की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, काम वासनाओं को नियंत्रित करना, ये भी ब्रह्मचर्य है। आगे अपरिग्रह, ये बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं में अपरिग्रह भी कम होता है। बहुत सारे कपड़े चाहिए, बहुत सारे गहने चाहिए, बहुत सारी श्रृंगार की चीजें चाहिए, बहुत सारी घर में भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, तो ये होता है परिग्रह। जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक वस्तु का संग्रह करना परिग्रह है, और उससे अधिक वस्तु का इकट्ठा न करना ही अपरिग्रह है। तो और ये तो हो गई केवल बाह्य वस्तुएं। मन में भी हमें उन्हीं विचारों को, उसी ज्ञान को रखना चाहिए जो हमारे लिए और समाज के लिए उपयोगी हैं। अब ये बताइए, किसी की निंदा करना उपयोगी है क्या? किसी की चुगली करना उपयोगी है क्या? फलाने की बहू ऐसी थी, धिकड़े की बहू ऐसी थी, उसकी सास ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, उसने तो ये साड़ी पहनी थी, उसने तो ये गहना पहना था, अरे वो तो बड़ी सुंदर लग रही थी, अरे वो। अब ये बताओ, ये हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं क्या? फिर भी हम करते हैं ना इनको? सच बताओ, करते हैं ना? तो ये किस में आएगा? ये परिग्रह में आएगा। तो मन में जो फालतू बातें हैं, फालतू विचार हैं, फालतू की जो सोच है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक सोच है,
उसको भी अपनी बुद्धि में, अपने मन में इकट्ठा करके रखना परिग्रह कहलाता है, और इनसे दूर रहना अपरिग्रह कहलाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? यम। आगे नियम। यम सबको याद हो गए, ये तो हम सबको याद करने चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका अर्थ भी आपको पता चल गया। अब नियम। नियम में पहला क्या है? शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्रणिधान। फिर से एक बार दोहराएं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच माने क्या है? बाहर की और भीतर की शुद्धि। केवल बाहर की नहीं, हम बाहर की ज्यादा करते हैं, सुबह नहाना ही है, अच्छे से जो है हमारे को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, ये एक पक्ष है सिर्फ। असली शुद्धि तो मन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि तो साबुन से हो जाएगी और तरह तरह के लेप से हो जाएगी, पर मन की शुद्धि किससे होती है? सत्य से होती है, सेवा से होती है। भगवान ने शास्त्रों में जगह जगह ये वर्णन किया है कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा मन की शुद्धि होती है सेवा करने से। और कैसी सेवा? निष्काम सेवा, सकाम सेवा नहीं। अगर सेवा के बदले में चाहें कि हमारे को पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वाहवाही मिले, तो ये हो गई सकाम सेवा। निष्काम सेवा का मतलब है चित्त की शुद्धि के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे सेवा करनी है। ये हो गया क्या? आंतरिक शौच। बाह्य शौच क्या है? तन की शुद्धि, और आंतरिक शौच क्या है? मन की शुद्धि। तो मन में हमेशा अच्छे विचार लाएंगे ना, तो दुख में भी मन प्रसन्न रहता है, ये सत्य बात है। जो व्यक्ति मन से साफ सुथरा होता है ना, वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी उसका मन जो है ना भारी नहीं होता है, उसके अंदर अपार सहन शक्ति आ जाती है, धैर्य शक्ति आ जाती है। इसलिए मन की शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देना है। तन तो अपने आप ही शुद्ध होगा, क्योंकि खुद को बदबू आएगी तो खुद ही उसको साफ करेंगे, पर मन की दुर्गंध जो है ना, मन की दुर्गंध खुद को परेशान करती है, पर वो समझ में नहीं आती लोगों को। जब भी आप परेशान होते हैं तो समझ लो मन कहीं ना कहीं सड़ रहा है, किसी ना किसी अनावश्यक चिंता से, अनावश्यक बात से हमारा मन कहीं ना कहीं अज्ञानता में धंसा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं कि योगियों के जीवन में विपत्ति नहीं आती, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जितना संघर्ष करते हैं ना, उतना तो कोई कर भी नहीं सकता है। वो इतने बड़े ताम झाम को, इतने संस्थान को, इतने बड़े संगठन को, इतने बड़े इस साम्राज्य को बिना संघर्ष के नहीं चल सकता है ये। लेकिन आपने कभी भी उनके चेहरे पर इतनी भी सिकुड़न देखी? क्यों? क्योंकि उनका चित्त शुद्ध है, क्योंकि वो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। तो हमें अपने गुरु से, क्योंकि हम सब उसके शिष्य हैं, आप सब मानते हैं कि नहीं मानते कि हम उनके शिष्य हैं? तो गुरु के आचरण को शिष्यों को सीखना चाहिए ना, क्योंकि गुरु का जो आचरण है वही एक बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु जैसे प्रसन्न रहते हैं, आपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में सदा एक जैसे रहते हैं, ऐसा मत समझो कि वो अलग मिट्टी से बने हुए और हम अलग मिट्टी से बने हुए। नहीं, उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने तपस्या की है, और वो हम भी कर सकते हैं। जो क्षमता एक व्यक्ति में हो सकती है वो सब में हो सकती है। तो इसलिए हम भी प्रसन्न रहने की कोशिश करें, और प्रसन्न रहने का उपाय किससे होता है? चित्त शुद्धि से। तो ये हो गया शौच। दूसरा है संतोष। हम में थोड़ा संतोष, वैसे तो माताओं में अपेक्षाकृत ज्यादा होता है संतोष। जो मिला, पुरुषार्थ करने के बाद में जो मिला उसमें खुश रहना संतोष है। हम लड़ पड़ते हैं कई बार, हमें ये पद क्यों नहीं दिया, हमें मंच पे क्यों नहीं बुलाया, हमें दीप क्यों नहीं प्रज्वलित किया, हमें हमारा लिस्ट में आगे नाम क्यों नहीं आया। ये संतोष की परिभाषा नहीं है। किसी व्यक्ति ने हमारा अवमूल्यन किया है, सही मूल्यांकन नहीं किया है, तो वो व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। भगवान सर्वोपरि है, भगवान देखता है, भगवान सब कुछ करता है। ऐसा मान करके संतुष्ट रहो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। ऐसा आप हमेशा अपने मन में भाव रखना कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रही हूँ, किसी व्यक्ति के लिए सेवा नहीं कर रही हूँ। मेरा गुरु जो है
उसने मुझे ये सेवा दी है, उसकी सूक्ष्म उपस्थिति को मान करके मैं निरंतर सेवा में बढ़ी रहूंगी। मुझे मेरा कोई मान दे ना दे, मेरा अपमान करे ना करे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं, मेरे गुरु और मेरी सेवा, बस ये सर्वोपरि होनी चाहिए। आगे संतोष हो गया, संतुष्ट रहना। भगवान ने आपको जितना दिया है, जैसा दिया है, भगवान को आप दोषी नहीं ठहराना, किसी को दोषी नहीं ठहराना, अपने पुरुषार्थ से उस चीज को बढ़ाना। बाद में आपको जितना मिला है उसमें आप संतोष करना, खुश रहना, ये संतोष है। आगे है तप। तप क्या है? द्वंद्वो सहनम तपः, द्वंद्वों को सहन करना तप है। सुख आए दुख आए, हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोने देना है। मान हो अपमान हो, हमें उसमें मानसिक संतुलन नहीं खोना है। निर्धनता हो या धनवत्ता हो, हमें अपने मानसिक संतुलन में ना घमंड लाना है ना निराशा लानी है। सुख में दुख में, सर्दी में गर्मी में, आप लोग तो चाहे कितने भी सर्दी हो फिर भी योग की कक्षा चलाते हो, गर्मी हो फिर भी योग की कक्षा चलाते हो। वह आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, योग की कक्षा को नहीं छोड़ना है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। ये भी एक तप में आता है, जो कि आप तप की प्रतिमूर्ति हो ही। आगे तप हो गया, फिर क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय के भी दो अर्थ हैं। एक तो अच्छी किताबों का अध्ययन करना, ये क्या हो गया? स्वाध्याय। आपको दी भी गई होंगी, उनका अध्ययन करना, ये तो स्थूल स्वाध्याय है। और असली स्व अध्याय क्या है? स्व अध्याय, स्व माने अपना अध्ययन करना। एकांत में बैठ करके अपने, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या बुराई है, ऐसा अध्ययन प्रतिदिन करना सोने से पहले। इसको आत्मनिरीक्षण भी कहा जाता है। तो इसका करने से हमारे अंदर बहुत क्षमताएं बढ़ती हैं। तो ये क्या हो गया? स्वाध्याय। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और अंत में क्या बचा है? ईश्वर प्रणिधान। सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। अच्छा काम किया तो भगवान की कृपा से किया है, बुरा काम किया है तो पर भी ये नहीं कहना है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर बुरा भी हो गया है तो भी मेरा कोई प्रारब्ध होगा, ईश्वर ने उस प्रारब्ध को, इस पाप को काटने के लिए मुझे दुख दिया है। तो उस समय में भी भगवान का धन्यवाद देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे सहन शक्ति दो, तो कितना भी दुख दे पर मेरे धैर्य को डामाडोल मत होने देना। तो ये क्या हो गया हमारा? ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर को ही श्रेय देना, ईश्वर को ही हर अच्छे काम का कारण मानना। उससे अहंकार नहीं आएगा अपने भीतर। है भी, अब बताइए, वाणी किसने दी? ईश्वर ने। दृष्टि किसने दी? ईश्वर ने। बुद्धि किसने दी? ज्ञान किसने दिया? मन किसने दिया? तो हमारा है क्या? हम ईश्वर को क्यों ना माने? जब दिया ही उसने सब कुछ है, वो बुद्धि नहीं देता तो हम कैसे पढ़ते, वो हमें मन नहीं देता तो हम कैसे सुखी दुखी होते, वो हमें वाणी नहीं देता तो हम कैसे वक्ता होते, कैसे दूसरों तक अपनी जान को पहुंचा पाते। तो सारा श्रेय किसको जाता है? ईश्वर को जाता है। तो इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। अष्टांग योग में से कितने अंग हो गए हमारे? 2। यम नियम। तीसरा क्या है? आसन। आसन तो आप जानते ही हैं, आसन भी 2 हैं। एक तो स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठा जाता है ध्यान के समय में, वो भी आसन है। और जो पूज्य गुरुदेव जी कराते हैं वो भी आसन है। इसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम, वो भी आप जानते ही हैं, हमारे गुरुदेव हमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताते हैं, वो तो आप सभी को पता ही है उन 8 प्रकार के प्राणायामों का। आगे क्या है फिर? प्रत्याहार। ये भी बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर से खींच करके अंतर्मुखी होना। इंद्रियों को बहते मत रहने दिया करो, मन को बहते मत रहने दिया करो, थोड़ा सा नियंत्रण। अब देखिए, अगर गाड़ी को आप अनियंत्रित छोड़ दो तो वो क्या करेगी? एक्सीडेंट करेगी, किसी खाई में डालेगी, किसी पेड़ में टक्कर मारेगी। ऐसे ही घोड़े को भी अगर लगाम ना कसी जाए तो घोड़ा हमें कहाँ लेकर के जाएगा? भटका देगा। इसी तरह से अपने मन को भी
वश में करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भी वश में करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? प्रत्याहार। मन और इंद्रियों को वश में रखना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार हो गया। आगे क्या है फिर? धारणा। धारणा क्या है? मन को किसी एक स्थान पर टिकाना, बार बार जाएगा फिर खींच करके लाना, बार बार जाएगा फिर खींच करके लाना, ये धारणा हो गई। वो केवल ध्यान में नहीं होता है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप योग सिखा रहे हैं, योग के समय भी आपका मन कोई आया उसको देखने लग जाता है, किसी को कुछ हो गया उसको देखने लग जाता है, कोई क्या पहन के आया उसको देखने लग जाते हैं। तो ये धारणा में नहीं आता। बार बार मन को अपने काम पर फोकस करना धारणा है। ध्यान इसी को बढ़ा दीजिए। अधिक समय तक मन को एक ही चीज के ऊपर केंद्रित करना ध्यान हो गया। फिर समाधि। समाधि में क्या था? ध्यान में तो क्या था? मैं और सामने वाली चीज, इन दोनों का हमें भान रहता है। मैं हूँ और जिसका हमने ध्यान किया है वो है। ये दोनों चीज हमारे सामने रहती है। जैसे मैं और सामने हमारे शिव भगवान की मूर्ति है, तो हमें पता है कि हम शिव भगवान की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। तो लंबे काल तक उसी में हमारा मन लगे रहना ध्यान होता है। फिर समाधि। समाधि में हम अपने को ही भूल जाते हैं और भगवान में तन्मय हो जाते हैं। समाधि, उसी में समाधिस्थ हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे किसी काम में आप तल्लीन हो और बगल में आपका बच्चा कुछ आग की तरफ बढ़ रहा है और आप अपने काम में तल्लीन हो, आपको पता भी नहीं है आपके बच्चे ने क्या कर दिया, सुसु कर दिया, पोटी कर दी, कुछ भी कर दी, फिर भी आपका ध्यान आपके काम में है। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि आपका ध्यान और कहीं नहीं, आप उसी अपने कार्य में समाधिस्थ हैं। तो ये हो गई आपकी समाधि। तो ये आपका अष्टांग योग हो गया। समाधि का मतलब ये होता है, धी माने तो हमेशा धारण करना ही होता है, सम माने भगवान को अच्छी प्रकार से अपनी आत्मा में धारण करना ही समाधि है। परमात्मामय हो जाना, ब्रह्ममय हो जाना, जिस वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं उसमय हो जाना ही क्या होता है? जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो वो अपने बच्चे में ही तन्मय हो जाती है, उसी तरह से जैसे बछड़ा जब दूध पीता है तो अपनी माँ के दूध पीने में ही वो तन्मय हो जाता है। इसी तरह से जब भक्त भगवान की आराधना में ही तन्मय हो जाता है तो वो समाधि होती है। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, गुरुवर से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना, गुरुवर से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना, सब लोग हैं बताते। सुख दुख में हंसना रोना, सब लोग हैं बताते। दोनों में मुस्कुराना, हाँ दोनों में मुस्कुराना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल
सब लोग हैं बताते, मरने के बाद मुक्ति सब लोग हैं बताते, जीते जी मुक्त रहना, जीते रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में कहना। गुरुवर से सीख जाए, विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना। गुरुवर से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। तो समय भी अपने भागदौड़ कर रहा है। अब एक छोटे से भजन के साथ में फिर से इसका हम शांति पाठ करते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग में जीवन है, यह बात है समझाई। सत्संग में जीवन है, यह बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, पवन सुत हनुमान की, सीता मैया की, नेपाल माँ को, हर हर महादेव। ओम देव शांतिरंतरे
शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति